में हमने पढ़ा था प्रकाश का विवर्तन, और विवर्तन के लिए सबसे आवश्यक चीज़ जो है, परम आवश्यक, क्या बताया था मैंने? ए लेस देन और इक्वल टू लैम्डा, यानी कि विवर्तन करने वाले द्वारक, रेखा छिद्र या अवरोधक का साइज ए प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में या तो छोटा हो या लगभग बराबर हो। अगर लैम्डा की तुलना में साइज बड़ा हुआ तो हम प्रकाश के विवर्तन को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकली अगर प्रकाश का विवर्तन देखना चाहते हो तो सबसे पहले हमें ये व्यवस्था करनी होगी, ए लेस देन इक्वल टू लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू क्या होती है प्रकाश के लिए? लगभग 10 की घात -8 मीटर। -8 अलग अलग तरंगदैर्घ्य प्रकाश के लिए -7 मान सकते हैं लगभग, तो हमें उसके हिसाब से लैम्डा का मान रखना है ताकि ए का मान लैम्डा की तुलना में छोटा रहे। तो यहाँ पतली झिरी का मतलब क्या है? पतली झिरी, झिरी मानी समझते हो ना? झिरी बिल्कुल बारीक रेखा छिद्र, जैसे कई बार 2 उंगलियों के बीच में झिरी बन जाती नहीं, बिल्कुल बारीक सी, उसमें कई बार ट्यूबलाइट को देखो तुम्हें विवर्तन एक सामान्यतः दिखाई देगा, इतना अच्छा तो नहीं दिखेगा, लेकिन कई बार जैसे उंगलियों के बीच में झिरी हो जाती है, कोई बारीक से कपड़े में कोई बारीक झिरी हो गई, जैसे कहते नहीं सामान्य वर्ड में झिरी, झिरी मतलब एक बारीक लाइन, एकदम बारीक। बारीक इसलिए क्योंकि हमें ए का मान कम से कम रखना है इस कैटेगरी का, इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो तो चल जाएगा, परिवर्तन दिख जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा हो तो विवर्तन ऑब्जर्व नहीं होगा। तो झिरी का मतलब समझे? पतली झिरी। अब तुम कैसे बनाओगे प्रैक्टिकली? अगर झिरी बनानी हो तो 2 तरीके हैं, या तो क्या करो, 2 जो ब्लेड होती है ना, ब्लेड, शेविंग ब्लेड, उन ब्लेडों को के 2 सिरे मिला दो, ऐसे चिपका दो बिल्कुल बगल बगल में 2 ब्लेडों को, तो बीच में उनके बीच में गैप रह जाएगा। 2 ब्लेडों को चिपका दो एक कागज़ के गत्ते पर, और बीच में जो झिरी रह गई दोनों ब्लेडों के बीच में, क्योंकि एकदम बिल्कुल टाइटली चिपकेगी नहीं, फिर भी एक झिरी रह जाएगी, उसे अपन क्या कह सकते हैं? पतली झिरी। या फिर क्या कर सकते हैं, एक कांच की स्लाइड ले लो, क्या ले लो? कांच की स्लाइड, और स्लाइड में जो कांच काटने वाला चाकू आता है उससे बारीक लाइन खींचो, सिर्फ लाइन खींचनी एक, तो जहाँ लाइन खींचोगे वहाँ अपने आप ही क्या बन जाएगा? एक रेखा छिद्र बन जाएगा। और इस स्लाइड के पूरे भाग को क्या कर दो? काला पॉलिश कर दो। काला क्यों? क्योंकि हमें प्रकाश केवल इस पतली झिरी में से गुजारना है, बाकी जगह से प्रकाश नहीं गुजरना चाहिए। चूँकि कांच ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, तो अगर ब्लैक पॉलिश नहीं किया तो पूरी स्लाइड में से प्रकाश पास होगा, और पूरी स्लाइड में से पास कराना नहीं हमें, क्योंकि हमें तो क्या देखना है? प्रकाश का विवर्तन, वो तो पतली झिरी से होगा। तो प्रकाश केवल किस में होकर गुजरना चाहिए? पतली झिरी में से होकर। तो अगर कांच की स्लाइड से पतली झिरी बना रहे हो तो एक बारीक लाइन खींच दो, वो झिरी का काम करेगी, बाकी स्पेस को क्या कर दो? ब्लैक पॉलिश कर दो। ठीक है, तो इस तरह से हमें एक पतली झिरी मिल जाएगी। इस चित्र में हमने दिखा रखा है, ये एक बारीक पतली झिरी है, बाकी का स्पेस काला है, पॉलिश किया हुआ, यानी बाकी के हिस्से में से कोई प्रकाश नहीं गुजरेगा, केवल इस पतली झिरी में होकर प्रकाश गुजरेगा, और इसके तीक्ष्ण किनारों से ही प्रकाश का क्या होने वाला है? विवर्तन। ये बाकी का जो स्पेस तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, वो इसका काम करेगा? अवरोधक। क्योंकि बाकी का जो स्पेस है वो हमने ब्लैक पॉलिश कर दिया, तो ब्लैक में से प्रकाश गुजरेगा नहीं, और जब प्रकाश नहीं गुजरेगा तो अवरोधक की तरह कार्य करेगा। ठीक है, केवल ये किनारे जो खिड़की टाइप का हो गया, जैसे कमरे में खिड़की होती है, ये दीवारों में से साउंड नहीं गुजरती, खिड़की के किनारों से मुड़कर दीवार के बैक हिस्से में पहुंच जाती है जहां नहीं पहुंचनी चाहिए। तो हमें विवर्तन का मतलब मैंने तुमको समझाया ही था पहले, क्या है? तरंगों का अवरोधक के किनारों से मुड़कर ज्यामितीय छाया क्षेत्र में पहुंचने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन।
तो ये जो लाइन है पतली झिरी है, इसके बाकी का जो स्पेस है वो अवरोधक का कार्य करेगा, उसमें होके प्रकाश पार नहीं होगा। इस किनारे जो इसके हैं तीक्ष्ण झिरी के, उन किनारों से मुड़कर ही छाया क्षेत्र में पहुंचना है। अब ये जो आँख है वो टोटली पर्दा है, क्योंकि हम आँख से ही देखने वाले हैं विवर्तन को प्रैक्टिकली, तो यही पर्दे का काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ क्या रखा है, ये एक वर्णी प्रकाश स्रोत। क्या है ये? एक वर्णी। एक वर्णी क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रकाश का जो विवर्तन हमें प्रैक्टिकली ऑब्जर्व होने वाला है, उसमें व्यतिकरण भी जिम्मेदार है, क्योंकि ये जो किनारे से तरंगे मुड़कर पहुँचेगी उनका व्यतिकरण भी होगा, और उसी हिसाब से हमें व्यतिकरण फ्रिंजें भी प्राप्त होंगी। इसलिए, और चूँकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि व्यतिकरण के लिए प्रकाश क्या होना चाहिए, एक वर्णी एक रंग का, यानी कि उसकी तरंग दैर्घ्य एक ही होनी चाहिए। क्योंकि अगर श्वेत प्रकाश हमने यूज़ किया तो श्वेत प्रकाश में तो सभी 7 रंग होते हैं, 7 रंगों के लिए अलग अलग तरंग दैर्घ्य हो जाएगी, तो किसका कितना विवर्तन हुआ, कहाँ मिला, वो ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिकली हम उसको देख नहीं पाएंगे, और जब देख नहीं पाएंगे तो समझना बेकार है। इसलिए हमें कैसा प्रकाश लेना है? एक वर्णी, एक ही रंग का होना चाहिए। या तो लाल प्रकाश ले लो, या पीला ले लो, या हरा ले लो, जो भी तुम्हारे पास उपलब्ध है, उस एक वर्णी प्रकाश का स्रोत हमें लेना है। ठीक है, तो ये क्या लगा दिया? एक वर्णी प्रकाश स्रोत। अब जैसे ही हम स्रोत को प्रकाशित करेंगे, यानी से बल्ब है तो उसको जलाओ, स्विच ऑन करो, तो बल्ब जैसे जलेगा, प्रकाश केवल इस रेखा छिद्र पतली झिरी में होके गुजरेगा। ठीक है, और इसके किनारों से मुड़कर छाया क्षेत्र में पहुंचेगा। छाया क्षेत्र मीन जहां प्रकाश अवरुद्ध होता है, जहां प्रकाश नहीं पहुंच पाता, वहां भी इस पतली झिरी के जो तीक्ष्ण किनारे हैं उनसे मुड़कर वहां पहुंचेगा। अब वह पहुंचेगा तो हमें क्या दिखाई देगा पर्दे पर? जो दिखाई देगा वो मैंने यहाँ इस चित्र में विवर्तन प्रतिरूप के रूप में दिखाया है। क्या दिखेगा हमें? इस चित्र को देखिए ध्यान से, इस चित्र में जो दिख रहा है वैसा ही हमें दिखाई देगा। तो क्या दिखेगा, सुन लीजिए ध्यान से। सबसे पहले तो बिल्कुल बीच में एक मैक्सिमम तीव्रता की, मैक्सिमम मतलब बहुत ज़्यादा चमकदार, एकदम उजाला, फुल फ्लैश। ठीक है, तो एकदम उजाले वाली मैक्सिमम तीव्रता की चौड़ी पट्टिका। चौड़ी इसलिए कह रहे हैं कि बाकी और पट्टिकाएं भी हमें दिखाई देंगी, उन सबकी तुलना में ज़्यादा चौड़ी। तो ज़्यादा चौड़ी का रीज़न क्या है? मैक्सिमम प्रकाश जो इसमें से पार हुआ डायरेक्टली सीधा गया, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है, तो अधिकांश प्रकाश सीधा पार जो हो जाएगा इस छिद्र में से होके, इस पतली झिरी में से होके, अधिकांश लाइट सीधा पर्दे पर पहुंचेगी, यानी हमारी आँख के रेटिना पर पहुंचेगी। तो वो सीधा जो पहुंचा अधिकांश प्रकाश, तो अधिकांश प्रकाश एक जगह पहुंचा सीधा, उसी की वजह से हमें क्या दिखाई दे रही है? चौड़ी पट्टी दिखाई देगी, एक मैक्सिमम तीव्रता की। तो सबसे पहले बिल्कुल बीच में क्या दिखेगी? एक मैक्सिमम तीव्रता की, मतलब बहुत ज़्यादा चमकदार उजाले वाली एक चौड़ी पट्टिका दिखाई देगी। इस चौड़ी पट्टिका को हम बोलेंगे केंद्रीय उच्चिष्ठ। उच्चिष्ठ मानी क्या होता है? मैक्सिमम। और केंद्रीय यानी कि सेंटर में दिखेगी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? केंद्रीय उच्चिष्ठ। तो मैक्सिमम तीव्रता वाली अधिक चौड़ी पट्टिका सबसे पहले दिखेगी बीच में, उसको हम क्या बोलेंगे? केंद्रीय उच्चिष्ठ। अब इस केंद्रीय उच्चिष्ठ के दोनों ओर मतलब लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी क्या दिखेगा हमें? एकांतर क्रम में न्यूनतम तीव्रता की और अधिकतम तीव्रता की पट्टिकाएं दिखाई देंगी। अब इसके जस्ट बगल में क्या दिखाई दे रहा है? ये न्यूनतम तीव्रता ब्लैक है। ब्लैक मतलब अंधेरा, यहाँ प्रकाश नहीं पहुँचा, किनारों से मुड़कर पहुँचा, लेकिन मैंने क्या बताया अभी, विवर्तन के साथ साथ एक घटना और भी होगी। वो क्या होगी? व्यतिकरण। तो जो तरंगे मुड़ के पहुँची उनका विनाशी व्यतिकरण हो गया, इसलिए तीव्रता क्या हो गई? न्यूनतम। तो यहाँ क्या मिली तुम्हें? न्यूनतम तीव्रता की पट्टिका, मतलब प्रकाश नहीं है, अंधेरा है, तीव्रता न्यूनतम है, मिनिमम है, इसलिए इसको बोलेंगे निम्निष्ठ। निम्निष्ठ मतलब लोएस्ट, मिनिमम इंटेंसिटी वाली पट्टिका मिल गई। उसके फिर बगल में क्या मिली हमें? एक और चमकीली पट्टिका, मतलब प्रकाश है। वो प्रकाश क्यों है? तो जैसे अपन ने पढ़ा था ना, संपोषी व्यतिकरण।
तो तरंगे मुड़कर अगर संपोषी व्यतिकरण कर लेती हैं, विवर्तित होने वाली तरंगों के बीच में अगर कौन सा व्यतिकरण हो जाता है, संपोषी, तो संपोषी में तीव्रता बढ़ जाती है, तो इसकी तुलना में यह बढ़ी हुई तीव्रता होगी, लेकिन इसकी तुलना में कम है। डेंसिटी इंटेंसिटी जो है इसकी सबसे ज़्यादा है, इसकी तुलना में कम होती है। मान लो जो इसकी इंटेंसिटी I0 है तो इसकी होती है लगभग I0 अपॉन, मतलब इसकी तुलना में जो कम होगी इसकी तीव्रता मैक्सिमम तीव्रता से क्या होती है, कम होती है, घट जाएगी तीव्रता, और इसकी तुलना में इसकी तीव्रता और घट जाएगी। तो एकांतर क्रम में न्यूनतम तीव्रता की निम्निष्ठ, अधिकतम तीव्रता की पट्टिका को बोलेंगे क्या, द्वितीयक उच्चिष्ट। द्वितीयक इसलिए क्योंकि एक तो मैक्सिमम तीव्रता यहाँ मिल रही है बीच में, इसलिए केंद्रीय बोल रहे हैं। इसके अलावा जो मैक्सिमम तीव्रताएं दिखाई देंगी, पट्टिकाएं दिखेंगी, उन्हें क्या बोलेंगे, द्वितीयक उच्चिष्ट। और द्वितीयक उच्चिष्टों के बीच में क्या मिलेंगी, हमें न्यूनतम तीव्रताएं मिलेंगी, उन्हें क्या बोलेंगे, निम्निष्ठ बोलेंगे। ऐसा दोनों साइड में होगा, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी। एकांतर क्रम में निम्निष्ठ, द्वितीयक उच्चिष्ट, निम्निष्ठ, द्वितीयक उच्चिष्ट और फिर निम्निष्ठ। ऐसे बोल सकते हैं कि ये पहला निम्निष्ठ, ये दूसरा निम्निष्ठ, ये तीसरा निम्निष्ठ, ये पहला द्वितीयक उच्चिष्ट, ये दूसरा द्वितीयक उच्चिष्ट। तो ठीक है, प्रकाश के विवर्तन में हमें ये दिखाई देगा, मैक्सिमम तीव्रता की चौड़ी पट्टिका और उसके बगल में एकांतर क्रम में न्यूनतम और अधिकतम तीव्रता की पट्टिकाएं दिखाई देंगी, जिन्हें निम्निष्ठ और द्वितीयक उच्चिष्ट कहेंगे। अब ये जो चौड़ी पट्टिका है इसकी चौड़ाई कहीं पर डिपेंड करती है, तरंग दैर्घ्य पर, लैम्डा पर, और साथ में इस रेखा छिद्र की चौड़ाई, चौड़ाई मीन साइज, साइज पर डिपेंड करेगी। चौड़ाई जरूरी है, ए का मतलब चौड़ाई रेखा छिद्र की, साइज, साइज भी बहुत आवश्यक है। तो जितना बारीक रेखा छिद्र ये होगा, जितना कम चौड़ाई का होगा, क्योंकि शर्त को फॉलो करना है अपने को, ए का मान जितना लेस देन होगा लैम्डा की तुलना में, जितना कम कर सकते हो उतना करो। तो जितना कम होगा उतनी ज़्यादा चौड़ी पट्टी दिखेगी। अगर ज़्यादा चौड़ा ले लिया तुमने तो चौड़ी पट्टी कम दिखेगी, और अगर कम चौड़ाई का लिया, जितनी कम चौड़ाई का लोगे उतनी चौड़ी पट्टिका दिखेगी। इसका मतलब साफ है कि कम चौड़ी पट्टिका है तो विवर्तन ज़्यादा होगा। मैंने पहले भी तुमको ये प्रैक्टिकली समझाया था, जितनी कम चौड़ाई रखोगे तरंगे उतनी ज़्यादा मुड़ेंगी, और मुड़ेंगी तो विवर्तन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा चौड़ी पट्टिका मतलब ज़्यादा विवर्तन, और ज़्यादा विवर्तन कब होगा, जब रेखा छिद्र की चौड़ाई क्या रखते हैं, कम रखते हैं। और दूसरा कहीं पर डिपेंड करेगा, लैम्डा पर। तो लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य प्रकाश की। तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, रेड की, और सबसे कम किसकी होती है, बैंगनी की। पहले अपन पढ़ चुके हैं, प्रिज्म वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं टॉपिक में, कि सबसे ज़्यादा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य किसकी है, रेड की। तो अगर तुमने ये एक वर्णीय प्रकाश स्रोत रेड यूज़ किया, लाल रंग का प्रकाश यूज़ किया, तो लाल रंग के प्रकाश के लिए लैम्डा बहुत ज़्यादा होगा। चौड़ाई तो वही है जो है, लेकिन लैम्डा का मान जितना ज़्यादा बढ़ गया उतनी ज़्यादा चौड़ी और शार्प पट्टिका दिखाई देगी। और अगर नीले रंग का या बैंगनी रंग का प्रकाश यूज़ किया तो कम चौड़ी और कम शार्प दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि लैम्डा जितना ज़्यादा होगा ए की तुलना में विवर्तन उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है सातों रंगों में। तो इसलिए लाल रंग का प्रकाश अगर यूज़ करते हैं तो ज़्यादा विवर्तन होगा, और ज़्यादा विवर्तन होगा तो ज़्यादा चौड़ी, ज़्यादा फैलेंगी तरंगें पर्दे पर, तो ये जो केंद्र की पट्टिका वो ज़्यादा चौड़ी दिखाई देगी। तो अगर तुम्हें स्पष्ट विवर्तन देखना है, क्लियर एकदम पूरी तरह समझना है प्रैक्टिकली, तो कौन सा प्रकाश यूज़ करना है, लाल। और दूसरा झिरी क्या रखनी है, एकदम पतली। ठीक है, समझ में आ गया।